बैंक नाज़रीन और बिजनेस न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कराची स्टॉक मार्केट की, जहां कारोबार का आगाज मुस्बत रुझान से हुआ है। कितने पॉइंट्स का इजाफा है, जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। जी मोहम्मद आसिफ। जी एहतशाम, आज 14 पॉइंट्स के इजाफे के साथ हमने देखा कि कारोबार का आगाज़ हुआ। आगाज़ पे इंडेक्स 12,000 के लेवल को अबूर कर गया है। 12,008 के लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रही है। कल हमने देखा था कि जैसे कि आगाज़ के बाद मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आया था और इंडेक्स 12,000 की नफसियाती हद भी बहाल नहीं रख सका था, लेकिन आज एक बार फिर थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ हैं। इसी वजह से मार्केट का महदूद आगाज़ हुआ है और इसी के साथ ही हमने देखा कि मार्केट जो है वो सिर्फ 14 पॉइंट्स के इजाफे के साथ आगाज़ पे इजाफा शो कर मोहम्मद आसिफ, जिन न्यूज़ की आपने बात की, कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं। पॉजिटिव न्यूज़ में आप क्या भारत के साथ जो मुज़ाकरात हैं फिर मुश्तरका एलामिया है, क्या उनको देख रहे हैं? और नेगेटिव न्यूज़ क्या ये हो सकती है कि भारत ने नॉन टैरिफ बैरियर्स ख़त्म करने के हवाले से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया पाकिस्तानी वफ़द को? ये तो दोनों इंटरनेशनल साइड से अगर हम न्यूज़ के ऊपर आएंगे तो ये उस एंगल से देखेंगे। इस वक्त लोकल फ्रंट पे दो डेवलपमेंट हैं। एक तो कल वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि जो हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है ज़राअत पे, जिस पे हम डिपेंड करते हैं, फर्टिलाइज़र की इंपोर्ट के हवाले से, यूरिया की इंपोर्ट के हवाले से, कि दिसंबर से पहले उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। और मुकम्मल यकीन दहानी कराई है डॉक्टर आसिम ने भी, वज़ीर आज़म ने भी, कि जो यूरिया खाद बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, जो प्लांट हैं, उनको जो है गैस की फराहमी बिला तातुल रखी जाएगी। इस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइज़र स्टॉक जो हैं उनमें काफ़ी अच्छी प्री ओपनिंग से ही इन्वेस्टर्स की जानिब से उसमें अच्छी एंट्रीज थी। तमाम के तमाम सेक्टर्स ग्रीन नंबर्स में थे। इसी तरीके से जो हम देख रहे हैं कि कल रात से एक डेवलपमेंट हुई है, ख़ासकर सिंध की, कराची की सनतों के हवाले से नेगेटिव जो हुआ है वो ये कि आज से KESC सनतों में लोड शेडिंग का आगाज़ कर रही है। अब से कबल सनतों को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना रखा गया था, लेकिन कल रात से हमने देखा है कि KESC की जानिब से ना सिर्फ घरेलू सार्फिन की जो लोड शेडिंग का दौरानिया था उसमें इजाफा कर दिया गया था, बल्कि आज से ऐलान किया गया है कि सनतों में भी लोड शेडिंग होगी। तो ये एक काफ़ी नेगेटिव ख़बर है कराची की सनतों के लिए। और इस तरीके से अगर गैस की कमी को जवाज़ बना के लोड शेडिंग की जा रही है तो यकीनन ये एक ऐसी ख़बर है जिसका असर आइंदा 1-1.5 माह तक भी रहेगा, क्योंकि सर्दियाँ इंक्रीज़ करेंगी। अभी तो हमारे सिंध में इतनी सर्दी नहीं है जिसमें हम कह सकते हैं कि घरेलू सार्फिन को गैस की ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, हीटर या गीज़र चल रहे हों। तो इस वक्त जो ये सिनेरियो डेवलप हुआ है ये कराची की लोकल सिंध की इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी नेगेटिव है। और पंजाब साइड से हमें जो थोड़ी सी इतलात है कि कल वज़ीर आज़म ने भी यूरिया के हवाले से कही थी, वो एक अच्छी खबर है जिसने यूरिया के सेक्टर जो खबर आपने सनतों के हवाले से दी है कि KESC लोड शेडिंग का आगाज़ कर रही है और इसमें इजाफा कर दिया जाएगा मज़ीद सनतों के लिए, तो जाहिर है कि असर जो है वो तो सनतकारों पर होगा, सनतें मुतासिर होंगी और इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है पाकिस्तान की मईशत पर आएगा। तो इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरह से देखते हैं, उनकी जानिब से अभी तक कोई रिएक्शन सामने आया है? ये फैसला काफ़ी देर रात में किया गया था। 12 बजे के बाद से हमने देखा था कि उनको कहा गया था कि आज से इसकी लोड शेडिंग शुरू होगी। सुबह भी मैंने जिन इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की है उनका यही कहना है कि अभी हमें कोई वाज़ेह शेड्यूल नहीं दिया गया है, लेकिन चूँकि जिस तरीके से हम डोमेस्टिक कंज्यूमर की तरफ देख रहे हैं कि उनकी लोड शेडिंग में दौरानिए में इजाफा कर दिया गया है। पहले ये 3 से लेकर तकरीबन 4.5 घंटे तक थी कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया, अब ये कम से कम तकरीबन 4.5 घंटे से 8 घंटे के दौरान तक कर दिया गया। और अब अगर 4 घंटे यौमिया जो है लोड, एक बात कि हम अभी थोड़े से लॉ एंड ऑर्डर के क्राइसिस से बाहर आए हैं, थोड़े से मामलात सेटल्ड होने की तरफ में मईशत का पहिया चलना शुरू हो रहा होता है, तो दूसरी तरफ से ये प्रेशर आ जाता है कि बिजली या गैस का बहरान आ जाता है। इस चीज़ को जिस तरीके से दिगर एरियाज़ में वज़ीर पेट्रोलियम ने हिकमत अमली तैयार की थी कि सबसे पहली तरजीह सनतों को दी जाएगी, चाहे CNG स्टेशन बंद रखने पड़े या दूसरी जगह से गैस कट करना पड़े, पावर सेक्टर को पहली तरजीह दी जाएगी ताकि वो सनतों को गैस फराहम कर सके। तो अभी भी इसी तरीके से मुतालबात उन्होंने किए हैं कि कुछ इस फोरम पर बात की जाए कि किसी तरीके से इंडस्ट्री को अभी भी डिस्टर्ब ना किया जाए। KESC का मौक़िफ़ यही था कि उसको कैनअप प्लांट से 80 मेगावाट 81 मेगावाट जो बिजली मिलती थी वो नहीं मिल रही है। तो इस तरीके की जो दिगर मसाइल हैं, अगर ये चीज़ें फौरी तौर पे हल करें तो इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकती है। मोहम्मद आसिफ, कुछ हम बात करेंगे जो हम भारत के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे थे और इस वाले से आपसे क्वेश्चन भी किया था। हमें बताइएगा कि WTO के हवाले से बांग्लादेश ने पाकिस्तान का रास्ता रोका,
और कहा जा रहा है कि भारत के कहने पर रोका, लेकिन भारत भी पाकिस्तानी जो सरमायाकार हैं, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स ख़त्म करने पर रजामंद दिखाई नहीं देता। तो इस तमाम सूरत हाल में किस तरह से देख रही है बिजनेस कम्युनिटी, और वो 80 रुकनी वक्त जिसमें ज़्यादातर तादाद कराची के सनतकारों की थी, कराची चैम्बर और फेडरेशन के लोग गए थे वज़ीर तिजारत मखदूम अमीन फ़हीम साहब के साथ, उनसे अगर आपकी बात हुई हो तो वो अब क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल एहतिशाम, मामलात यही है कि MFN स्टेटस तो भारत ने हमें 1996 में ही दे दिया था। हमने MFN स्टेटस आज दिया, लेकिन इस स्टेटस का फ़ायदा उस वक्त तक ही नहीं हो सकता जब तक कि नीयतें साफ़ ना हो। 1996 में MFN स्टेटस देने के बावजूद जो है हमारी प्रोडक्ट भारतीय मंडियों तक बआसानी नहीं जा सकती थी। जिस प्रोडक्ट में भी हम कंपिटेंट होते थे वो प्रोडक्ट वहाँ पे टैरिफ लगा के रोक लिया जाता था। तो इस तरीके की कई ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से जो है वो हमारी दो तरफा तिजारत जो है वो बूस्ट नहीं कर पाती थी। अभी भी यही मामलात हैं कि पाकिस्तान ने जिन तमाम आसानियों के लिए भारत को ये तमाम स्टेटस दिए, अब तमाम तर नॉन टैरिफ बैरियर की मौजूदगी के बावजूद जो है वो भारत को पसंदीदा तरीन मुल्क करार दिया। तो ये तमाम चीज़ें इस तरीके की हैं कि इसके बाद अगर हम देखें कि दोनों तरफ से यही चीज़ रहती है कि ना उनकी प्रोडक्ट पाकिस्तान में आने दी जाए, ना पाकिस्तानी मसनूआत भारत आने दिया जाए, तो इसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होगा जो एक्सपेक्ट करके यहाँ दोनों तरफ मुज़ाकरात जारी हैं। राइट, बिल्कुल आपने सही कहा। और हमें एक बार फिर बताइएगा कि मार्केट में इस वक्त क्या सूरत हाल है? ट्रेडिंग स्क्रीन पर आप जो KC 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इस वक्त जो KC 100 इंडेक्स पे अगर हम नज़र डालें तो मार्केट में सिर्फ महदूद 3 पॉइंट का इजाफा रह गया है। 12,000 के लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रही है। काफ़ी लिमिटेड बाइंग है, काफ़ी लिमिटेड एक्टिविटी हम इस वक्त बिट रहे हैं। सिर्फ थोड़े से फर्टिलाइज़र सेक्टर के स्क्रिप्ट में थोड़ी सी अगर हम ग्रीन नंबर्स देख रहे हैं, और एनर्जी स्क्रिप्ट की जानिब से थोड़ी सी मार्केट में अगर हम एक्टिविटी विटनेस कर रहे हैं। ओवरऑल जो मार्केट है वो थोड़ा सा दबाव में है। 12,000 के लेवल पे जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को थोड़ा परेशानी रहेगी कि इस लेवल पे कोई सपोर्ट आती है या तो फॉरेनर इन्वेस्टमेंट आ जाए किसी स्क्रिप्ट में और वो मार्केट की तेज़ी में अहम किरदार अदा करते, या हमारे जो लोकल मालियाती इदारे हैं, बैंक्स या हमारे इंस्टीट्यूशंस, वो अगर अच्छी स्क्रिप्ट में सरमायाकारी करते हुए मार्केट को सपोर्ट दें और एक बार कॉन्फिडेंस दें छोटे इन्वेस्टर्स को, तो 12,000 के लेवल से मार्केट अगर 2 से 3 रोज़ इस लेवल को सस्टेन करती है तो यकीनन ये कॉन्फिडेंस मार्केट को आगे लेके जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद आसिफ, हमें कराची स्टॉक की तरह से आगाह किया। इब्तिदा में तो 14 पॉइंट्स का इजाफा था, लेकिन अब इस इजाफे में कुछ कमी आई है और KC 100 इंडेक्स 12,000 की नफसियाती हद पर है। दबाव में है मार्केट, लेकिन इस वक्त भी फर्टिलाइजर सेक्टर में और कुछ एनर्जी स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें बेहतरी देखी जा